हाँ भाई देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा में इसमें से 3 और 1 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के। तो प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, श्रेणी अलग होती है, श्रेणी अलग होती है। अब समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी एपी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें हमेशा कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का मतलब होता क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब हो गया देखो सम प्लस अंतर, यानी समान अंतर। देखिए सम प्लस अंतर और श्रेणी होते हैं क्रम, यानी समान अंतर का क्रम। समान अंतर का क्रम। जैसे कि भाई आपको एक क्रम दे रखा है, कौन सा? फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 10। अब आप एक चीज़ देखोगे इसमें कि इसमें जो क्रम है, इसमें जो क्रम है वो क्या है? समान क्रम है। जैसे 2 के बाद में कितना आ रहा है? 4 के बाद में कितना आ रहा है? 6 के बाद में 8 के बाद में 10। तो इनमें जो क्रम है वो क्या है? निश्चित क्रम है। तो यहाँ पर जो ये क्रम अगर निश्चित हो जाएगा तो उसका मतलब ये जो मान है ये किस में हो जाएगा? एपी के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एपी में, यानी समांतर श्रेणी इसमें बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर जो ये क्रम दिया जाता है, ये आपको ये क्रम दिया गया, तो इस क्रम में जो यहाँ पर जो पहली संख्या होती है, ये पहली संख्या होती है प्रथम पद। क्या होती है? प्रथम पद। और इस प्रथम पद को लिखा जाता है ए से। किससे लिखा जाता है? ए से। और 2 पदों के बीच जो अंतर होता है, 2 पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। और इस सार्व अंतर को किससे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डी से। देखो अगर मान लो सार्व अंतर हमेशा कैसे निकलता है? सार्व अंतर निकलता है कि जैसे 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, यानी जैसे नेक्स्ट पद होगा ना, नेक्स्ट पद में से पिछले वाला पद घटेगा। जैसे 4 में से 2 घट गया, 6 में से 4 घट गया, 8 में से 6 घट गया, 10 में से 8 घट गया। तो इस तरीके से ये जो अंतर आएगा ये क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, अब प्रथम पद हो गया। अब इसका जो क्रम है, जैसे कि मान लो कि ये था 1 नंबर पर, तो इसको बोल दिया हमने A1। ये 2 नंबर पर था, इसको बोल दिया A2। ये 3 नंबर पर था A3, A4, A5। तो इस तरीके से ये जो क्रम है, ये क्रम ऐसे चलता है A1, A2, A3, A4 और लास्ट में AN। AN का मतलब हो गया अंतिम पद। AN का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। यानी A1 हो गया आपका प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और लास्ट में जो AN आएगा वो क्या होगा? आपका अंतिम पद होगा। ये अंतिम पद की जो चर्चा है हम नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज है उसमें करेंगे। लेकिन अभी हमने जो चर्चा की है सार्वंतर की, देखिए सार्वंतर कैसे निकलता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता है, यानी सार्वंतर को हम लिखते हैं डी से। और इस डी का जो फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि इस पद में से इसको घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस, अगर केवल पूरे मान में से एक ही डी निकालना होता ना तो वहाँ पर ये हो जाएगा सार्वंतर डी। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा निकालने हो, एक से ज़्यादा निकालने हो, तो ये हो गया आपका D1। ये क्या हो गया आपका? अगर मान लो मुझे D2 निकालना हो, क्या निकालना हो? यानी दूसरा सार्वंतर, तो D2 का मतलब ये होगा, देखो ये हमने यहाँ तक निकाला तो ये हो गया D1। अब इसके बाद में A3 में से A2 घटेगा, A3 में से क्या घटेगा? A2 घटेगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मान लो मेरे को D3 निकालना हो, क्या निकालना हो? D3। तो D3 का मतलब A4 में से A3 घटेगा। ऐसे ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इसकी जो भूमिका है ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई समान जो क्रम होता है उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर ही दे रखा है, समांतर श्रेणी में जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद। और 2 पदों के बीच का जो अंतर आता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, जिसे हम डी से लिखते हैं।
और इस तरीके से ए पी आती है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद यानी लास्ट पद हो गया। सार्वंतर डी, सार्वंतर का सूत्र होता है डी बराबर A2 माइनस A1 और डी बराबर यहाँ पर अगर D2 निकालना हो, D2 निकालना हो, देखो ये यहाँ पर D1 ये D2, देखो ऐसे समझ सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक हो गया D1, फिर ये जो मान है ये D2 हो गया, ये जो मान है ये हो गया D3, ये क्या हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 पदों का सार्वंतर हम निकाल देते हैं। तो अगर मान लो ये तीनों सार्वंतर समान आ जाते हैं तो उस क्रम में ये AP बन जाती है। अगर मान लो इसका मान 5 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो उस क्रम में ये AP नहीं। देखो पहला हेडिंग इसमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया जाता है कि जैसे कि मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, इसमें कोई भी क्रम AP ने देकर कोई क्रम दे दिया ना, या फिर AP दे दिया आपको 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये एक AP दे रखा है। अब इसमें कहेगा आपसे कि इसका प्रथम पद निकालो और सार्वंतर निकालो। तो इसका प्रथम पद तो क्या हो गया, प्रथम पद तो हो गया यहाँ पर प्रथम पद A बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ये तो नॉर्मल सा है। अब इसका सार्वंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार्वंतर। अब सार्वंतर इसमें पूरा मान निकलवा रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसमें सार्वंतर निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे, तो D1 यहाँ पर देखो ये D1 इसमें से निकलेगा ना, तो देखो ये A2 हो गया, ये हो गया A1, तो A2 माइनस A1 ये तो बैठेगा ना। तो D1 का इसमें मान निकलेगा, तो 20 माइनस कितना हो गया 10, तो D1 का मान कितना आया 10 आ गया। D1 का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो D2 निकालना हो तो D2 क्या हो जाएगा, 30 में से 30 माइनस 20, तो इसका मान भी कितना आ गया 10 आ गया। D3, तो D3 40 में से 40 माइनस 30, तो इसका मान भी कितना आ गया 10। तो मतलब इसका जो सार्वंतर है, सार्वंतर D वो कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया, देखो वैसे सभी निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे समझाना ज़रूरी था कि भाई कैसे निकलता है, ठीक है। सभी पदों का निकालने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सभी पदों का सार्वंतर इसमें निकालें, ठीक है। बता रो अगला टॉपिक है प्रथम पद व सार्वंतर देने पर AP का निर्माण करना। अब कैसे होता है, देखो अगर मान लो आपके पास A का मान दे दिया 7, A का मान कितना दे दिया 7, और सार्वंतर यानी D का मान दे दिया 5, तो इसमें आपको किसका निर्माण करना है, AP का। किसका निर्माण करना है, AP का। तो A बराबर देखो A बराबर यानी A1 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। दूसरा पद निकालना है A2। क्या निकालना है A2, तो A2 का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D, A प्लस D, A प्लस, तो देखो A का मान कितना है 7 और D का मान कितना है, तो A2 का मान कितना आ गया 12 आ गया। A2 का मान कितना आ गया 12। अब देखो आगे निकालना है A3 निकालना है ना, तो A3 का फॉर्मूला होगा, देखो अब A3 का सूत्र बनाना है, तो A3 का होगा A तो ऐसे कैसे आ गया है ना। अब A3 में से A कम हो गया ना, तो कितना बचा 2 बचा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2D। जैसे कि मान लो A99 का निकालना है, तो A99 प्लस ये हो जाएगा A प्लस 98D, एक कम होता जाएगा आगे। इसी तरीके से अगर मान लो A101 निकालना है, तो A प्लस 100D, D जुड़ जाएगा ना इसमें, ठीक है। यानी A और D का योग है बस केवल। अगर मान लो आपसे A 997 का मान निकलवा रहा है, तो A तो ऐसे कैसे, और A कम कर दो 996 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये पदों की संख्या हम बनाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग होता है, यानी 5.3 में पढ़ेंगे और 5.2 में पढ़ेंगे। तो A3 यानी A का मान कितना है आपके पास 7, 2 गुणा 5, तो A3 बराबर ये 7 और 5 दूनी 10, तो A3 का मान कितना आ गया 17 आ गया। A3 का मान आ गया 17। अब निकालना A4। क्या निकालना है, कम से कम 4 पद निकालने हैं, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान बताइए कितना है 7, 3 गुणा 5, तो A4 का मान आ गया 15 और ये 7 22। तो आपके पास जो AP इसमें बनी है, AP बन गई इसमें प्रथम पद आया 7,
द्वितीय पद आ गया 12, तृतीय आ गया 17 और फिर आ गया 22। अब आप एक चीज़ देख लो चाहे इसमें, प्रथम पद 7, फिर इनका अंतर कितना 5, इसका अंतर 5, इसका अंतर 5 और अंतर यहाँ पर कितना रहे 5। इस तरीके से ये आपकी क्या बन गई, AP बन गई। बताओ। देखिए टॉपिक, अगला टॉपिक समांतर श्रेणी की जांच करना और अगले पद ज्ञात करना। अब देखिए समांतर श्रेणी की जांच कैसे होती है। समांतर श्रेणी की इसमें जो जांच होगी वो होगी कि समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि पदों के बीच में अंतर है ना, और जो अंतर होगा वो क्या आना चाहिए, समान। अगर अंतर समान आ गया तो जो आप ये समांतर श्रेणी इसमें बनाओगे वो क्या हो जाएगा, जो मान दिया होगा वो किस में आ जाएगा, समांतर श्रेणी में। देखो समझो इसको एक बार कि जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया 4, 8, 12, 16, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये है, और एक एग्जाम्पल इसका दे रखा है 4, 10, 15, 20, ये दे रखे हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पलों से हम समझते हैं कि भाई AP की जांच कैसे होती है। अगर मान लो इसमें कहे 4, 8, 12, 16 यदि AP में है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगले 2 पद ज्ञात करवा रहे हैं मान लो ना, तो 4 पद यहाँ तक दे रखे हैं और अगले 2 पद, अगले 2 पद हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में दे दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, जब भी हम समांतर श्रेणी की जांच करते हैं तो वहाँ पर सार व अंतर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे D1 बराबर, सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 8 में से 4 घटाएं कितना बच गया, 4 बच गया, कितना बचा D2, 12 में से 8 घटाएं कितना बच गया 4, D3, 16 में से, मतलब सभी यहाँ पर है ना बराबर हैं। देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों मान बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि अतः यह मान AP में है। किस में है, AP में है। अब AP में आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 पद दे रखे थे, कितने दे रखे थे, 4 पद दे रखे थे ना, 5वां पद निकालेंगे A5, तो A5 का यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना, तो A5 का सूत्र हो जाएगा A + 4D, A + 4D, A का मान कितना है 4 गुणा D का मान कितना है 4 आ रहा है ना, तो ये हो गया 4, तो मतलब A5 का मान हो गया ये 16, 16 4 20, A5 का मान आ गया 20, A5 का मान कितना आया 20। अब निकालना है A6, क्या निकालना है, तो A6 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो डायरेक्ट भाई ए मतलब अगले पद कैसे आ रहे हैं, यानी हर पद में सार्वंतर को जोड़ा जा रहा है ना, हर पद में सार्वंतर को जैसे 4 आया, 4 में सार्वंतर को जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ दिया 12 हो गया। तो अब यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं कि A5 में किसको जोड़ दो आप, D को जोड़ दो, तो या फिर डायरेक्ट लिख दो 20 + 4, तो A6 का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो ये अगले 2 पद हुए। अब आपकी इच्छा है कि आप ऐसे निकालते हो या फिर ऐसे निकालते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो A5, तो A5 निकालोगे तो 16 में कितना जोड़ दोगे 4, ठीक है, सभी में 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इस वजह से अगले पद प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए D1 का मान निकालेंगे 10 - 4 कितना आ गया 6, D2 15 - 10 कितना आया। अब ये दोनों मानों में अंतर अलग आ गया, तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे D1 ≠ D2 है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। तो इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन हम 5.1 में पढ़ने वाले हैं। इसको उतारो। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है। तो पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हुआ 15 रुपये, यानी देखो A का मान कितना हो गया 15 प्रथम किलोमीटर का, ठीक है। इसके बाद में अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये हर किलोमीटर का, यानी D का मान कितना हो गया 8। देखो जैसे मान लो, देखो फर्स्ट किलोमीटर है, इस पर 15 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगले किलोमीटर चलेंगे ना, एक्स्ट्रा किलोमीटर, यानी सेकंड,
तो इसमें 8 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 23। फिर तीसरा, फिर 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31। फिर ये कितना 39। तो यहाँ पर क्या बन गई, ये AP बन गई ना, पूरी AP बन रही है अपने आप में। देखो प्रथम पद हो गया 15, फिर इनके बीच का अंतर 8, इनके बीच का अंतर 8 और इनके बीच का अंतर 8। तो मतलब सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो क्या है 8 है, यानी समान है, इसलिए ये क्या है AP बन गई। क्या बन गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये बताना है बस इसमें। हाँ, पहले का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझो इसमें, दूसरा इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। हाँ भाई देखो, पहले का दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो समझो इसमें कि जैसे मान लो एक बेलन है, ये क्या है कि बेलन, ठीक है। इस बेलन में हम मान लेते हैं कि x हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, x हवा, यानी हर बार है ना, देखो यानी इसमें से हवा बाहर निकलेगी तो इसका कितना भाग बाहर निकलेगा 1/4 भाग, मतलब x का 1/4 भाग, ठीक है। यानी x का 1/4 मतलब x/4, ठीक है। अब देखो समझो इसको, ऐसे नहीं समझ आए तो एक बाल्टी मान लो, मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है इसमें, ठीक है। इस बाल्टी में 10 लीटर पानी है। कितना है 10 लीटर पानी, ठीक है। और इसमें ना हमेशा यानी प्रत्येक बार है ना 1 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, शेष हवा जैसे मान लो प्रत्येक बार मैं इसमें क्या निकालूंगा 1 लीटर पानी। क्या निकालूंगा 1 लीटर पानी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का 1 लीटर, 10 का 1 लीटर ये निकलेगा। 1 लीटर निकलने के बाद में यहाँ पर मान लो 9 बच गया, फिर 9 का 1 लीटर, फिर 8 बच गया, फिर 8 का 1 लीटर, ऐसे ऐसे होगा ना। ऐसा नहीं कि भाई 8 9 7 ऐसे चलेगा इसमें, समझ रहे बात को। तो देखो प्रश्न ये कैसे हल होगा, इसमें हम इसको किस तरीके से हल करने वाले हैं। देखो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x मान लिया, ठीक है। और जो पंप है ना, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का भाग बाहर निकालता है। कितना निकालता है 1/4। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x, मतलब A1 का मान कितना हो गया x हो गया। प्रथम पद क्या बन गया हमारा x बन गया, यानी A1 बराबर x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रथम पद हो गया भाई, उसमें बेलन में हवा भरी है, कितनी है x भरी है, ठीक है। अब उसके बाद में जो निकालेगा ना प्रक्रिया, वो सेकंड पद में आएगी। किस में आएगी सेकंड पद में। तो हम यहाँ पर इसका सेकंड पद निकालते हैं। A2 बराबर x, हवा कितनी भरी है x भरी है। अब इसमें से क्या निकालेगा वो x का 1/4 भाग, यही तो निकालेगा। तो समझो देखो A2 बराबर x माइनस x गुणा 1/4 का मतलब क्या हुआ गुणा हो गया। तो यहाँ पर हो गया A2 बराबर x माइनस x/4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 4x माइनस x और बटे में कितना आ गया भाई 4। तो A2 का मान आ गया हमारे पास 3x/4। बेलन में इतनी हवा बच रही है। अब बेलन में कितनी हवा बच रही है 3x/। देखिए यहाँ पर बार बार ये कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालेगा हमेशा। भाई बेलन में यहाँ पर हवा थी x, शेष बच रही थी, तो शेष हवा का 1/4 भाग निकाल दिया बाहर, ठीक है।
अब बेलन में बच गई 3x बटा 4, 3x बटा, तो 3x बटा 4 का भाग बाहर निकालेगा ये, ठीक है। तो A3 के लिए देखिए, A3 का जो पद इसमें निकलेगा ना, A3 का, वो कैसे निकलेगा अब, A3 बराबर, अब ये आ गया, ये हवा बच रही है 3x बटा 4 माइनस 3x बटा 4 का 1 बटा 4, 3x बटा 4 का 1 बटा 4 भाग। तो A3 बराबर 3x बटा 4 माइनस 3x बटा 4 गुणा 1 बटा 4। तो A3 का मान आ जाएगा 3x बटा 4 माइनस 3 एकम 3, 3x, और ये कितना हो गया 4 गुणा 4 16 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करने वाले हैं यहाँ से, तो हल करेंगे तो देखो इसमें क्या आएगा, A3 यानी इसका लहसा पे आ गया 16, लहसा पे कितना आ गया, इसमें 4 बार गया भाग, तो 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12x, 12x माइनस 3x। तो A3 बराबर कितना आ गया 9x बटा 16, 9x बटा 16। बस 3 पद निकाल लेते हैं, काफ़ी है। अब ये देखते हैं कि ये जो 3 पद हमारे पास आए हैं ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो AP बनाने के लिए क्या होना चाहिए, AP के लिए सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए ना। तो देखिए चूंकि D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए क्या किया जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है ना। तो दूसरा पद बताओ क्या है, ये रहा 3x बटा 4 माइनस प्रथम पद क्या है, x है, x बटा क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब आगे देखो, D1 बराबर, इसका लहसा पे आ गया 4, लहसा पे कितना आया भाई 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x, 4 एकम 4, 4 बार चला गया ना भाग। तो D1 का मान कितना आ गया, D1 का मान आ गया माइनस x बटा 4 आ गया, माइनस x बटा कितना आ गया 4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद में निकालते हैं D2, क्या निकालेंगे भाई D2। तो देखो D2 बराबर है, D2 का मान, D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस, तो A3 का सूत्र, A3 का मान है यहाँ पर है 9x बटा 16, और A2 का मान है 3x बटा 4। तो D2 बराबर, इसका लहसा पे आ गया 16, लहसा पे कितना आ गया 16, तो यहाँ पर 9x, और ये 4 का भाग इसमें 4 बार गया ना, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 का जो मान आया है ना, ये x आएगा, यहाँ पर आ गया माइनस 3x बटा 16। क्या D1 और D2 बराबर है क्या, देखो D1 का मान तो आ रहा है x बटा 4, और ये आ रहा है माइनस 3x बटा 16। तो यहाँ पर D1 और D2 बराबर है नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू DT है, D2 है। अतः यह AP नहीं, AP है, समझ में उतारो। देखो तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपये, यानी ए का मान कितना हो गया 150, ए का मान हो गया 150 रुपये। बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत कितनी बढ़ती जाती है, यानी डी का मान कितना हो गया, मतलब देखो यहाँ पर जो एपी बन रही है ना हमारी 150, 200, 250, 300, इस तरीके से ये बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि इसमें फिक्स है कि भाई प्रथम खुदाई की जो लागत है ना, प्रथम मीटर की खुदाई वो 150 है, उसके बाद में लगातार बढ़ती जा रही है, यानी हर मीटर पर 50 रुपये बढ़ रही है ना। ऐसे थोड़ी है कि भाई 1 मीटर पर 50 बढ़ रही है, 1 पर 70 बढ़ रही है, ऐसे नहीं बढ़ रही है, यानी निश्चित क्रम में ये बढ़ रही है, इसलिए ये क्या बन रही है, एक एपी बन गई। ठीक है। अब ये देखो इसका चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए इसमें पी का जो मान है वो हो गया 10,000 रुपये, कितना हो गया 10,000 रुपये, आर का मान हो गया 8%। ठीक है। अब इसमें क्या है, समय प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना चक्रवर्ती ब्याज का, वो होता है CI बराबर A माइनस P। लेकिन इसका मान थोड़ी पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मिश्र धन का। किसका पूछ रहा है,
तो मिश्रधन का इसमें फॉर्मूला होता है ए बराबर, ये देखो प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, पहले वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का, तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन इसमें निकालेंगे तो सूत्र लग जाएगा इसमें ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 और घात में टी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मान को रखेंगे ए बराबर पी का मान कितना भाई 10,000, ये कक्षा 8 के क्वेश्चन हमने खूब किए हैं। 1 प्लस 8 बटा 100 और घात में समय कितना 1 वर्ष, पहले वर्ष का है तो 1 वर्ष ही आएगा, है ना। अब इसको हल करेंगे तो ए बराबर 10,000 गुणा 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका मान आ गया 10,800 रुपये। यानी प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन आएगा वो कितना आ जाएगा 10,800। अब देखो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष में देखो क्या हो जाएगा ए बराबर, अब देखो डायरेक्ट करते हैं इसको, 10,000 गुणा 108 आया था ना, 1 वर्ष था तो दो बार आ गया, तो 108 बटा 100 और 108 बटा 100, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो इसका मान आ गया 116 100 मतलब 11,664 आ गया। ठीक है, ये आ गया दूसरे वर्ष का। अब निकालते हैं तीसरे वर्ष का, किस कौन से वर्ष का, तीसरे वर्ष का 108। अब देखो तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, ए बराबर 10,000 108 108 108 और बटे में 100, ये कट गई इधर से, ये कट गया, है ना। अब इसको गुणा कर लो, 11,664 है ना, उसको 108 से गुणा कर लो। किससे गुणा करेंगे 108। देखो हमने जब इसको गुणा किया तो हमारे पास आ गया और 0.12। अब देखो एक चीज़ समझो इसमें, यानी प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन आया वो 10,800 आया, दूसरे वर्ष का 11,600 आया, 11,664 आया, और तीसरे वर्ष का आ गया 12,597.12। अब इनका हम सार्वंतर निकालेंगे ना, तो सार्वंतर इनका समान नहीं आएगा भाई, इसका तो अलग ही आएगा, इसका अलग ही आएगा, इस पॉइंटों में आ रहा है पहले ही, तो यहाँ पर यह AP नहीं है, AP क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है।